2020 कॉन्टेस्ट देखने वाले हमारे सारे दर्शक ये देखना चाहते हैं कि इस सुंदर से मास्क के पीछे सुंदर सा चेहरा किसका है। आई रिक्वेस्ट दैट यू रिमूव योर मास्क। मिस्टर रोहित, आप? One second. वाह आलिया, क्या पार्टनर चूज किया है तुमने? थैंक यू। बट मुझे बस एक डाउट था, ये कपल डांस राउंड था, राइट? तो क्या आप दोनों कपल हैं? हाँ, है हम दोनों कपल। क्या बोल रहे हो? एक मिनट आलिया, मैं बात कर रहा हूँ ना, लेट मी टॉक। हाँ, हम कपल हैं। तो क्या कह रहा था मैं तारा जी? ये राउंड कपल डांस राउंड है। और ये कहाँ लिखा है कि कपल डांस सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर सकते हैं? दो दोस्त भी तो कपल डांस कर सकते हैं। और आलिया मेरी दोस्त है, और जहां तक मैं जानता हूँ आलिया मुझे अपना दोस्त मानती है, और हमने कपल डांस करके इवेंट का कोई रूल नहीं तोड़ा। और रूल्स के हिसाब से एक कपल डांस दो लोग कर सकते हैं जो दोस्त हो। करेक्ट है? और क्या? टोटली एग्री विद दिस जेंटलमैन। कपल तो कोई भी हो सकता था, बट रूल्स के मुताबिक ये राउंड अकेले नहीं परफॉर्म किया जा सकता, एंड मिसेस आलिया ने इस राउंड को एज अ कपल ही परफॉर्म किया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। इसीलिए ये परफॉर्मेंस वैलिड है। थैंक यू। तो अब बारी है पॉइंट्स की, तो चलिए देखते हैं जजेस कितने पॉइंट्स देते हैं। समझ नहीं आ रहा, आखिर मुझे बंद किसने किया उस रूम में? मिसेस सत्संगी के पार्टनर डांस के दौरान गिर गए थे, तो उन्हें विदा लेनी होगी क्योंकि उन्हें मिले हैं 4 out of 10। आई एम सो सॉरी। तो डांस के दौरान गिरने की वजह से मिस्टर एंड मिसेस सत्संगी इस राउंड से बाहर होते हैं। यही चाहते थे ना तुम? घर चलो, असली नागिन क्या होती है ना बताती हूँ। सारा जहर यही उगोगी क्या? घर चलो, जहर में डुबा डुबा के मारूंगी। शांति। मिसेस तारा और उनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था, सो उनको मिलते हैं 10 out of 10। Congratulations। और आलिया और उनके डांस पार्टनर को भी मिलते हैं 10 out of 10। और अब नेक्स्ट राउंड मींस फाइनल राउंड में जाती हैं मिसेस तारा और मिसेस आलिया। तो मिलते हैं मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट के फाइनल राउंड में, जो है आज से ठीक 5 दिन बाद। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, हasta la vista। बेस्ट ऑफ लक। बॉस डोंट वरी, बहुत अच्छी कवरेज चल रही है। हाँ, लास्ट राउंड बचा है, मैं फुटेज भेज रहा हूँ आपको, आप चेक करो। या आप? मैं वैसे सच में बहुत अच्छी कवरेज चल रही है। थैंक यू। कवरेज करते करते आप स्टेज के सामने से स्टेज के ऊपर तक पहुंच गए। और आपको शायद ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं स्टेज के सामने से स्टेज के ऊपर पहुंच गया। मेरे अच्छे लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है मिस्टर रोहित? बट आई गेस शायद आलोक को ये अच्छा ना लगा हो। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना कि रोहित ने सही टाइम पे स्टेज पे एंट्री लेके मुझे कंपटीशन से बाहर होने से बचा लिया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा लिया, पर हाँ मुझे जरूर अच्छा लगता कि अगर मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म कर पाता। खैर
एक बात मेरे समझ नहीं है कि रोहित को ये कैसे पता कि मेरे कपड़े और मास्क किस रूम में रखे हैं। देखिए, आलिया ने मुझे खुद बताया था कि वो एक मास डांस परफॉर्मेंस करने वाली है और ये कॉस्ट्यूम मास्क के साथ एक ग्रीन रूम में रखा था। अपने आप ही बता दिया? हाँ, मतलब बातों बातों में। एंड जब टाइम अप हो रहा था तो आई थॉट आई हेल्प आउट। लेकिन क्यों? आप स्पेसिफिकली आलिया की ही इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? दोस्ती के नाते रोहित ने मेरी हेल्प एक दोस्त के नाते किया। लोग इतनी जल्दी तुम दोस्त भी बन गए? तुम कहना क्या चाह रहे हो आलोक? ना ना, तुम खुल के कहो। एक तो तुम टाइम पर स्टेज पर आए नहीं, ऊपर से रोहित ने मेरी हेल्प की तो तुम्हें बुरा भी लग रहा है? मुझे बुरा नहीं लग रहा आलिया, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला ना सोचें। वेल, वो तो बोलेंगे ही। आखिर आपकी और आलिया की दोस्ती सबको नजर आ रही है। ये आगरा है मिस्टर रोहित, बहुत ही छोटा शहर। यहाँ पे हर कोई खबर जंगल में लगी हुई आग की तरह फैलती है। गुड नाइट। मालूम, मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की बात से भी हर्ट हो। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। आलिया, अरे मजा आ गया, तू तो छा गई आलिया। रोहित तो संकट मोचन बन के आया स्टेज पे। क्या बात है। तारा की शक्ल तो देखने वाली थी, है ना? अब सुन, अगले राउंड में तुझे ऐसी स्पीच तैयार करनी है जिससे सारे जजेस इंप्रेस हो जाए, और वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में? हाँ। अरे वो तारा तो फर्राटेदार इंग्लिश में स्पीच देके निकल जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा मतलब क्या आलिया? तू भी उसकी तरह अच्छी स्पीच ही देगी। सुन, तेरे पास अभी बहुत टाइम है स्पीच प्रिपेयर करने के लिए, समझी? अरे लेकिन मुझे प्रैक्टिस कौन कराएगा? कौन सिखाएगा मुझे इंग्लिश में स्पीच देना? वो तारा तो आलोक को मेरे पास तक नहीं आने देगी। बाबू नंदन, गनीमत समझो कि तुम बच गए। जेल भी जा सकते थे 420 के इल्जाम में। अरे जालिम, वो सब छोड़ो ना। अब देखना ये है कि फाइनल राउंड में कौन जीतेगा, तारा जी या आलिया जी? जीतेंगी तारा जी, स्पीच इंग्लिश में देंगी, जज इंप्रेस हो जाएंगे। पर जालिम, हमारा तो दिल कह रहा है कि आलिया जी ही जीतेंगी। नहीं, जी के सही बोल रहा है। अरे इंग्लिश स्पीकिंग है, आलिया जी को तो प्रॉब्लम होगी ना। आप लोग चाहे जो भी कहिए, हम ऐसे किसी भी प्रतियोगिता का विरोध करते हैं जिसका समापन आंग्ल भाषा से हो, समझे आप? अरे सर, ओह क्या है ये? चतुर्वेदी सर, स्पीच आपको नहीं देना है, स्पीच आलिया जी और तारा जी को देना है। अब देखना यह है कि ये इंग्लिश मैम के आगे देसी बहू टिक पाती हैं कि नहीं। Thank you. I would like to. Would? नहीं. I want to. नहीं. I could. I would. क्या है? पूरी जिंदगी ये कुड शुड वुड में ही निकल जाएगी मेरी। सारा जीवन इंग्लिश से भागी, अब स्पीच इंग्लिश में दो। वाह! पूरे आगरे के सामने स्पीच देनी है स्टेज पे। कैसे दूंगी, कैसे सीखूंगी इंग्लिश? अब कौन कराएगा मुझे प्रैक्टिस? इंग्लिश ट्यूटर? हाँ आलिया, मैंने ना पता किया है, वो 2 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा देता है। 2 दिन में कोई इंग्लिश बोलना कैसे सिखा सकता है? अब वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था 48 घंटों में इंग्लिश बोलना सीखी। अच्छा, ठीक है, पर ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। चल। इंग्लिश गुरु। Yes. Sir, can we come in? Yes. You can come in.
She can come in, I can come in, he can come in, they can come in, we all can come in. Come in, come in. Sit. You sit. Sit. I sit. What can I do for you? वो आपने ऐड दिया था ना कि 48 घंटों में इंग्लिश बोलना सीखिए। Yes. तो क्या आप इसे 2 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं? क्या है ना सर, इससे इंग्लिश में स्पीच देनी है, तो सीख जाएगी ना ये 2 दिन में इंग्लिश बोलना। आप वो टिकटॉक वाली आलिया हो ना? Yes. I love your TikTok. She loves your TikTok. He loves your TikTok. They love your TikTok. Can we make one TikTok on this TikTok? मेरा मतलब है कि एक TikTok हो जाए प्लीज आपके साथ इस TikTok पर। कर रही हूँ मैं तैयारी मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट के अगले राउंड की। संकट की है घड़ी, भारी मुश्किल है आप पड़ी। क्या लगता है आपको, जीतेगी आलिया? बजेंगी तालियां? Yes, she can win. She also can win. I can win. He can win. They can. 15 सेकंड का ही होता है। Sorry, I don't know about that. Sorry. Thank you very much. Thank you very much. Tell me. तो सर, मैं 2 दिन में इंग्लिश सीख जाऊंगी ना? No. आपने ठीक से पढ़ा नहीं। मैंने ये नहीं लिखा कि 2 दिन में इंग्लिश बोलना सीखिए। मैंने ये लिखा है कि 48 आवर्स में 48 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखे। सीधा। हाँ, तो एक ही बात हुई ना? 2 दिन में 48 घंटों में एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं हुई। I will explain you. She will explain you. He will explain you. Okay, मैं समझाता हूँ। मेरी 1 घंटे की क्लास होती है और हफ्ते में 3 दिन क्लास चलती है, यानी महीने के हो गए 12। कितने हुए? 12 इंटू 4 कितने हुए बताइए? 48 आवर्स, यानी 4 महीने में हो गए 48 आवर्स। इसका मतलब है कि आपको 4 महीने का कोर्स करना पड़ेगा आलिया जी। You don't have time? I don't have time. अभी आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएगी आलिया, और मजा तो तब आएगा जब वो टूटी फूटी इंग्लिश में अपनी स्पीच सुनेगी। जजेस तो उसे पहले ही आउट कर देंगे, एंड बाय चांस अगर उसने हिंदी में स्पीच सुना भी दी, जजेस पे तो वैसे भी कोई खास इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला। मेरी इंग्लिश के सामने वो टिक भी नहीं पाएगी। तारा की इंग्लिश स्पीच के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगी। अब आलिया की हार पक्की है। अब मेरी हार पक्की है। अब मिसेस आगरा टाइटल मैं ही जीतूंगी। अब मैं मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट हार जाऊंगी। कैसे होगा सब? कैसे जीतूंगी मैं कंपटीशन? कैसे दूंगी मैं स्पीच? ओहो, मुझे उस ट्यूटर पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अभी की अभी उसकी पिटाई करके उसे इंग्लिश मीडियम कर दूं। कहता है 48 घंटों में इंग्लिश बोलना सीखिए। अरे 4 महीनों में सिखा रहा है। तू रुक जरा इधर ही, मैं उसे पीट के आती हूँ। राबिया, नहीं मुझे इतना टेंशन चल रहा है और तू पीटने जा रही है। तू क्यों टेंशन करती है आलिया? तुझे ना बस मिसेस आगरा कंपटीशन जीतना है, तुझे याद रख। लेकिन वही तो सवाल है कि कैसे? उस तारा की स्पीच के सामने मैं नहीं टिक पाऊंगी। आलिया, तू ठीक है? तुझे कितना पसीना आ रहा है? अरे तू ऐसे बीमार पड़ जाएगी। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। मैं आती हूँ 2 मिनट। दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या सोच रही थी? इतनी देर से वो बाइक वाला हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है। लग जाती तो अच्छा हुआ, टाइम पे आ गया मैं। ये तो पता नहीं क्या होता। Are you stupid? Can't you see that?
Could you hear? क्या? अरे इसमें ये रोने की क्या बात है इसमें? सॉरी मतलब मेरे को चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए था। अरे भाई साहब, अरे आंसू पोंछ लो यार, प्लीज रो मत। मेरी गलती हो गई। मैं आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी लोग पीटेंगे मुझे यार, प्लीज चुप हो जाओ। और ये 48 घंटे 4 महीने में पूरे होंगे ना। आपको हंसी आ रही है? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना उस पे। लेकिन समस्या तो अभी वहीं की वही है। कैसे सीखूंगी मैं इंग्लिश में स्पीच देना? कौन सिखाएगा मुझे? अरे पर इंग्लिश में देनी क्यों है स्पीच? हिंदी में बोलो, दिल से बोलो। ना इंग्लिश में बोलने से ना जजेस पे प्रभाव पड़ेगा। और तारा तो इंग्लिश की ही टीचर है। अब तो मैं पक्का हार जाऊंगी। देखो आलिया, इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक कोई दूसरा जीत ना जाए। तुम हारी नहीं हो क्योंकि तारा जीती नहीं है ना। और अगर हारने से पहले इंसान हार मान जाए तो वो जीत डिजर्व ही नहीं करता, और तुम जीतना डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। यस, यू आर गेटिंग मी राइट। समझे नहीं? अरे मैं हेल्प करूंगा ना तुम्हें इस स्पीच में। सच? और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सच? लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ? नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे तुमने देखा ना डांस राउंड के बाद कैसे लोग बातें करने लग गए थे। और वैसे भी मुझसे भी लोग पूछेंगे कि मैं आउट ऑफ द वे जाके सिर्फ आलिया को क्यों हेल्प कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आलिया को कोई प्रॉब्लम हो। ओके? पर फिर कैसे होगा ये सब? देखो, दिन में तो मुझे काम है, तो मैं रात में हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ना एक काम करिए, हमारी कॉलोनी के पीछे जो गार्डन है ना, वहाँ आप रात 12 बजे हम दोनों को मिलिए, ठीक है? हम दोनों? हम दोनों नहीं, हम दोनों। हाँ तो हम तीनों। ओके ठीक है, डन। क्या सोच रही है तू? लेकिन कुछ नहीं। आज रात 12 बजे से तेरी इंग्लिश स्पीच की प्रैक्टिस शुरू। ओह, तो ये बात है। ये सारी बात मैं अभी तारा जी को फोन करके बताता हूँ। अभी और पैसे मांगेगा। हेलो। लिसन डॉक्टर, हमारे बीच में जो डील हुई है ना, उसके हिसाब से मैंने आपको इस महीने के पैसे एडवांस में दे दिए, तो अब और पैसे नहीं। ये हर बार आप पैसे को बीच में क्यों लेकर के आती हैं? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और हमारे प्रोफेशन में इस तरह की चीटिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। फिर भी मैं आउट ऑफ द वे जाकर के आपकी हेल्प सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वन साइड लव का मतलब। एक बार जब मैं कॉलेज में था। बस अब पॉइंट पर आइए। ओह सॉरी। अब आप कान खोल करके सुनिए। आपकी कॉम्पिटिटर आलिया और ये सब मैंने अपने कानों से सुना है। वेरी गुड डॉक्टर, आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी न्यूज़ दी है। गॉट इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब देखना कि कैसे मैं इस न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाती हूँ। दुर्गा, ये देखो, देसी घी में तुम्हारे लिए हम हलवा बना के लाए हैं, लो खा लो। नहीं, अभी हमारा मन नहीं कर रहा है, तुम खा लो। हैं? देसी घी में बना हुआ हलवा को तुम मना कर रही हो? ना दुर्गा, ये हलवा तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, हम अपने हाथों से खिलाएंगे। 1 मिनट, हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि तुम हमको देसी घी से बना हुआ हलवा क्यों खिलाना चाहती हो? क्योंकि तुम चाहती हो कि ये दादी नानी का कंपटीशन है, इसमें हम मोटे हो जाए और फिटनेस राउंड में बाजी तुम मार कर ले जाओ। आभा, हमारी समझ में सब आता है। हाँ। अच्छा, अब हम समझे कि तुम घी खाने से मना क्यों कर रही हो, और हम ये समझे कि तुम जबरदस्ती घी हमको क्यों खिला रही हो। देखो, हम ही बनेंगे बेस्ट नानी, हम बनेंगे बेस्ट दादी। अरे कुछ भी। एक मिनट, बेस्ट दादी बेस्ट नानी आप लोग लड़ क्यों रहे हो? देखिए, मैं आपके लिए मीठा बना के लाई हूँ। और एक सेकेंड, बेस्ट दादी और बेस्ट नानी का मामला क्या है? अरे राबिया, वो होने वाला है ना बेस्ट नानी बेस्ट दादी ग्रैंड पेरेंट वाला कॉन्टेस्ट। हम ना उसमें हिस्सा लेने वाले हैं और हमारी बिटिया मिस आगरा रह चुकी है, तो हम भी दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं है। एक सेकेंड, आप दोनों से किसने कह दिया कि ऐसा कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है?
रोहन। सॉरी, ऐसा कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा। रोहन ने बुद्धू बनाया है आप दोनों को। क्या? ऐसा कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा। लड़ाई कर करके आप दोनों का बीपी बढ़ गया होगा ना, थोड़ा सा मीठा खा लीजिए। पापा, वो ये देसी घी का हलवा हमको दे दो। नहीं नहीं दुर्गा, तुम मना कर रही थी ना, रहने दो। ऐसे में भी अच्छा नहीं बना होगा, हम ही खाएंगे। अब हम गलत थे, अब हम खाएंगे, हमको दे दो। बेबी, क्या लगता है तुम्हें, मैं मिसेस आगरा कॉन्टेस्ट जीतूंगी ना? ऑफ कोर्स तारू बेबी, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। मेहनत तो आलिया भी कर रही है। बेबी, देखो ना, आज कितनी सुहानी चांदनी रात है। चलो ना, थोड़ी देर के लिए बालकनी में खड़े होते हैं। चलो ना। हाँ। तारू बेबी, तुम तो कहती चांदनी रात है, यहाँ तो कोई चांदनी नहीं है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? मेरा चांद तो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे सामने है। क्या हुआ बेबी? इतनी देर रात कहाँ जा रही है? वो भी इतना सज सवर के छिपते छुपाते। जा रही होगी अपनी किसी खास फ्रेंड से मिलने। आप दोनों कपल हैं? हाँ, हम कपल हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.